जब लग नाही विवेक मन, तब लग लगे न तीर। भव सागर नाही तरह, सतगुर कहे कबीर। भाई हम बहुत जल्दी में हैं, इसीलिए बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं। एक प्रचलित वाक्य है कि भाई समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिला है। लेकिन पता नहीं हम लोग इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। जब तक नाम दान नहीं मिला था तब तक नाम मिल जाए, नाम मिल जाए, ये जल्दबाजी करते रहते थे। नाम मिल गया तब करते थे कि भाई सुमिरन खूब करेंगे, भजन खूब करेंगे। लेकिन जैसे नाम मिला सुमिरन भजन छोड़कर बाहरी बातों में लग गए। फिर बहुत जल्दीबाजी में कि भाई शब्द धुन सुनेंगे, शब्द का प्रकाश देखेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे। और इस जल्दबाजी के चक्कर में ही ना ही अच्छी तरह से हम नाम जपते हैं, ना ही ध्यान करते हैं। नाम जपते हैं तो ऐसे जपते हैं जैसे घास काटी जा रही हो। ध्यान कहीं और पड़ा हुआ है और जप करते जा रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं कहता हूं, ध्यान रखो। क्या? कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये बात हम भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो हम कर रहे हैं, खुद को कर्ता समझे बैठे हैं, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। इसीलिए कहता हूं ये याद रखने की जरूरत है कि भाई यदि हम पानी भी पी रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, तो सुख की सांसें भी ले रहे हैं, तो ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। और जो कुछ आगे होगा वो भी उसी की मर्जी से होगा। तो फिर काहे की जल्दबाजी। जो कुछ मिला है हमें उसी में सब्र रखना चाहिए, उसी में संतोष करना चाहिए। तो जो लोग ऐसा विचार धारण कर लेते हैं वे तो सुखी रहते हैं, उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं रहती, वे तो मालिक की मौज में जीते हैं। और जो लोग अपनी मन मर्जी चलाते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, जल्दबाजी करते हैं। देखो, हमारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, फल क्या आएगा वो नहीं। तो हमें कर्म ऐसे करना चाहिए जैसे भक्ति की जा रही है। अब जैसे हम नाम के सुमिरन या भजन की बात कर लें, या सत्संग सुनने की बात कर लें, या कोई अन्य परमार्थिक कार्य या भौतिक कार्य, इन सभी को ध्यान से करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, सुमिरन करने बैठे तो जल्दबाजी में नाम जपते रहते हैं, एक के ऊपर दूसरा नाम चढ़े चला जा रहा है। दूसरा नाम ले रहे हैं, तीसरा ले ही नहीं रहे हैं, सीधा चौथा पांचवा नाम जप रहे हैं। इस तरह बार बार हम आसन बदलते हैं, कभी इस पैर को दूसरे पैर पे रखते हैं, दूसरे पैर को फिर पहले पैर पे रखते हैं। चूंकि जल्दबाजी इतनी करते हैं कि मन शांत नहीं होता। जब मन शांत नहीं है तो फिर वो क्या सोचेगा, वो तो बाहरी शक्लों और पदार्थों का ही चिंतन करेगा। जो भी भक्ति करो, सुमिरन की, भजन की, या कोई बाहरी अन्य भक्ति, भाई उसका जो भी परिणाम निकलेगा, यानी उसका जो भी फल प्राप्त होगा, उसकी अभी से लालसा क्यों करते हो, क्यों उसके विषय में सोचते हो। हमारा अधिकार कहाँ तक है? हमारा अधिकार कर्म करने तक है। चूंकि हम आसक्ति पाल लेते हैं उस कर्म के साथ, इसीलिए हम जल्दबाजी करते हैं और फिर दुखी होते हैं। भाई इसीलिए हर कार्य को हमें धीरे धीरे करना चाहिए, दृष्टा बनकर उस कार्य को करते हुए, अनुभव करते हुए उस कार्य को करेंगे तो हमारा मन जो है वो भविष्य और भूतकाल की बजाय वर्तमान में रहेगा। और हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें मजा आएगा। आप देखो, जब हम नाम भक्ति करते हैं, यदि हमारा ख्याल कहीं बाहर ना जाए, चाहे भविष्य की ओर हो चाहे भूतकाल की ओर, वर्तमान में रहे और गुरु के स्वरूप का ध्यान करता रहे, फिर देखो किस तरह नाम जपें तो अंदर कितनी शांति होती है, कितना सुख प्राप्त होता है। ऐसा लगता है जब उठते हैं हम कि हम 4 धामों की यात्रा करके आए हैं। कहा है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो माली का काम क्या है? वो तो अपनी मेहनत करता है, जो उसे करनी है, उसे पानी देता है, खाद देता है,
धूप देता है, हवा देता है, लेकिन उसमें जब फल आता है, फूल आता है, वो तो तभी आएगा जब ऋतु आएगी। तो हमें भी इसी तरह मेहनत करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य से, साहस के साथ, विश्वास के साथ नाम भक्ति करनी है। अब बात भाग्य की कर लेते हैं। लोग कहते हैं इसके भाग्य में गुरु भक्ति है ही नहीं, नाम भक्ति है ही नहीं। देखो, भाग्य बनता है प्रारब्ध से, जैसा हमने कर रखा है हमें वो ही भोगना पड़ेगा। और आज भी हम भोग रहे हैं, आगे भी चाहे हमारी योनि कोई भी रहे, फिर भी हम वही भोगेंगे जो आज हम कर रहे हैं। तो हमें अपने भाग्य को दोष नहीं देना है। अब जो व्यक्ति धन के पीछे भागा भागा फिरता है, अपने घर परिवार का देवता बना बैठा है कि वही घर चला रहा है, ऐसा व्यक्ति ही जल्दबाजी करता है और वो चाहे कुछ भी कर ले, उसे अंत में दुख ही मिलेगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। देखो, एक बात विशेष तौर पर समझो कि संसार में जो भी कार्य व्यवहार हो रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है, हम खुद कर रहे हैं, ये प्रकृति का एक नियम है। और ये नियम किसने बनाया? ईश्वर ने। और ईश्वर स्वयं इसका निर्माता है, स्वयं। अब जो व्यक्ति इस गूढ़ रहस्य को जान जाता है, चाहे वो नामधारी है या गैर नामधारी, जो ये जान जाता है कि जो कुछ होना है वो सब कुछ हो जाएगा, जब समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा, और ये सोचकर उसमें संतुष्ट रहता है और स्वस्थ इंद्रियों द्वारा कार्य करता रहता है, वो व्यक्ति सदैव संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है। तो आप देख लो, हम लोग कितने बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं, कार्य करने से पहले हमारे मन में कितनी शंकाएं होती हैं कि इतना बड़ा कार्य कैसे संपन्न होगा, और देख लो कोई शक्ति है आके काम कर जाती है, हमें पता तक नहीं चलता। अब ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा पे सब कुछ सौंपकर अपने आप को परमात्मा की रजा में खुश रहता है, वो कुछ पाने और कुछ भोगने की कामना नहीं करता, ना ही वो जल्दबाजी करता है। तो जैसे नाम मिल गया तो नाम की भजन बंदगी करता है, लोक दिखावा नहीं, स्वयं अपने अंदर संतोष धारण कर लेता है कि संसार में इस शब्द से बड़ा ना कोई धन है ना होगा, क्योंकि ये वो धन है जिसे पाने के लिए देवताओं ने भी मनुष्य रूप धारण किया है। तो वो इस नाम को श्वासों श्वास स्वीकार करता है और फिर धैर्य रखता है। अभी हमारे अंतर में धैर्य की कमी है, सब कुछ है हमारे पास लेकिन धैर्य नहीं है, इसीलिए दुखी हैं। वो धैर्य धारण कर लेता है। भाई, हम सभी को चाहिए कि अंतःकरण में धैर्य धारण करें, परमात्मा पर विश्वास रखें, समय का इंतजार करें। भाई, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा, जो किस्मत में है वो मिलेगा। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, वहीं आकर परमात्मा वो चीज हमें दे देगा। लेकिन मूर्खों की तरह जल्दबाजी क्यों करते हो, क्यों जल्दी पाना चाहते हो, और जो कार्य सही तरह से करना चाहिए वो भी नहीं करते, तो करते वक्त भी दुखी हो और इसका परिणाम भी कैसा निकलेगा? दुखदाई। क्यों निकलेगा? सही तरह से जो नहीं किया है। देखो, कहने का भाव है, समझने की कोशिश करो। जो परमात्मा को, गुरु को राजी रखना चाहता है, वो गलती से भी किसी पशु पक्षी का, जीव जंतु का, किसी मनुष्य का, किसी दुर्बल व्यक्ति का अहित नहीं करता, दिल नहीं दुखाता। क्योंकि अगर एक बार वो किसी का दिल दुखाएगा तो वो जानता है उसकी भजन बंदगी में मन बाधा डालेगा। देख लो, आप खुद से अनुभव करके, आप दिन में कोई आसक्ति रखो, चाहे धन की हो, चाहे किसी स्त्री प्रसंग भोग की हो या किसी और चीज की, आप फिर शाम को भक्ति करने बैठो, आपका मन नहीं लगेगा, बार बार उन्हीं शक्लों और पदार्थों का चिंतन करेगा जहां सारा दिन आसक्ति रही है। अब जैसे शुरू में कहा, जब लग नाही विवेक मन, अरे जब तक वैराग्य ही नहीं अंदर पैदा हुआ,
विवेक ही नहीं जगा, तब तक हम उस तीर यानी उस किनारे तक कैसे पहुंचेंगे? उस भव सागर के पार हम नहीं पहुंच पाएंगे। सतगुरु का उपदेश क्या है? सतगुरु का उपदेश यही है कि धैर्य धारण करो तो कुछ मिलना है वो मिल जाएगा। विश्वास रखो परमात्मा पर, जो दिया है वही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का अटल नियम है। यहाँ पर तो कुछ है वो प्रकृति तुल्य है, जैसा किया है वैसा ही भोगना पड़ेगा, फिर चाहे आप कोई भी हो। देखो कहा है एक प्रसंग में कि महाराज श्री राम ने पेड़ की ओट लेकर बाली का वध किया था। फिर इसी बात को आगे बढ़ाया गया है कि महाराज श्री कृष्ण के रूप में महाराज श्री राम ने जन्म लिया और उसी बाली ने एक बहेलिये का जन्म लिया। फिर उसी बहेलिये ने महाराज श्री कृष्ण को बाण मारा, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो देखो कहाँ का प्रारब्ध किस तरह से पूरा हुआ। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, ये नियम है प्रकृति का। तो इसमें जल्दबाजी यदि ना करें तो देखो बहुत सारे फायदे हैं। परमार्थ के तो फायदे होंगे ही, और मधुर संबंध भी बनेंगे अपने घर में, परिवार में, दफ्तर में, अपने ग्राहकों के साथ। यदि आप दुकानदार हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो वैसे आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितने भी पढ़ लिख जाओ, कितना ही धन इकट्ठा कर लो, जब तक धैर्य नहीं है तब तक शांति नहीं मिलेगी। को इसीलिए कहता हूं कि भाई सुबह रात्रि के तीसरे पहर से ही भक्ति शुरू कर दो। उठो और हाथ मुंह धोकर अच्छी तरह से उत्साह पूर्वक एक आसन पर बैठो और दोनों पालथियों को मार के श्वास को सामान्य करो। जब श्वास सामान्य हो जाए और मन आपकी पकड़ में आए तो फिर मन को सबसे पहले सुषुम्ना नाड़ी पर लाओ और यहाँ पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। बहुत ही शांत चित्त होकर ये सब करना है, मन में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले उठे, आसन पर बैठे, ध्यान गुरु का किया, गुरु का ध्यान जैसे जैसे पकने लगा, फिर आपने गुरु का ध्यान करते हुए नाम जपना प्रारंभ किया। नाम हृदय द्वारा जपो और गुरु के मनोहारी रूप के दर्शन करते रहो। इस तरह नाम जपो और फिर अभ्यास करो कि गुरु की आंखों से भी हमें पार चढ़ना है, यानी ऊपर बढ़ना है। सहस्दल कवल से त्रिकुटी, दसम द्वार, भंवर गुफा और फिर सचखंड, यानी यहाँ तक हमें पहुंचना है। सफर बहुत लंबा है, क्योंकि मंजिल भी बहुत दूर है, लेकिन उनके लिए जो मनमुख हैं, गुरमुखों के लिए ये मंजिल बहुत करीब है। जो अपने निज घर उतरना सीख लेते हैं, उनमें धैर्य आ जाता है, संतोष आ जाता है। एक संतोषी पुरुष महान है उन लोगों से जो दिन रात भक्ति तो करते हैं, दिन रात शास्त्रों का पठन पाठन तो करते हैं, लेकिन मन में धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है नाम के प्रति, गुरु के प्रति। तो फिर क्या फायदा हुआ? देखो, जो संसार की वास्तविकता जान लेता है, ये तो चला चली का मेला है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, वो व्यक्ति गुरु के नाम के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। और जो अज्ञानी जीव है, मूर्ख हैं, मनमुख हैं, वो जिंदगी भर अपने आप को कर्ता समझकर दुख भोगते हैं और अंत समय भी उन्हें परमात्मा का, गुरु का ध्यान नहीं रहता। लेकिन जो अंतर्मुख होकर नाम भक्ति करते हैं, उन्हें गुरु का स्वरूप हर वक्त दिखाई देता रहता है, अनुभव होता रहता है, और वो हर कार्य में जल्दबाजी नहीं करते। वो जो कुछ हो रहा है हरि इच्छा कहकर, गुरु इच्छा कहकर